खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्सों की ओर रुख करता दिख रहा है। यूपी के कई इलाकों में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, जिसने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें सहारनपुर, शामली, बरेली, पीलीभीत जैसे तराई क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा कुल 47 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने ओरल हेल्थ के लिए नया प्रोडक्ट पतंजलि गंडूश लॉन्च किया है। बहादुराबाद स्थित पतंजलि रिसर्च सेंटर में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में पतंजलि भी लगातार काम कर रहा है। पतंजलि योग पीठ के इस अभियान के साथ लाखों डेंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा और विरासत से व्यक्ति 100 साल तक भी अपने दांतों को स्वस्थ रख सकता है, इसलिए पतंजलि गंडूश ऑयल को लॉन्च किया गया है। देश के प्रधानमंत्री भी जिस स्वदेशी की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हमने इसी दिशा में दंतकांति जो कि डेंटल क्षेत्र में हमने एक नया कीर्तिमान बनाया। अभी डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड से लेकर के देश के हजारों क्या अब तो लाखों डेंटिस्ट जो है पतंजलि के इस अभियान के साथ में जुड़े हैं और दंतकांति टूथपेस्ट के साथ अब दंतकांति गंडूस का भी आज हमने यह लोकार्पण किया है, जिससे कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी ऋषियों की वो विधा, ऋषियों की वो विरासत, जिससे कि 100 साल तक व्यक्ति अपनी बत्तीसी को स्वस्थ रख सकता है, वो काम हम दंतकांति और दंतकांति गंडूस के माध्यम से कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रविवार और सोमवार को मनाए जा रहे मुहर्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है। मुहर्रम के जुलूस और कावड़ यात्रा की तैयारी के चलते एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसएसपी ने अपील की है कि सभी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुहर्रम का पर्व मनाएं। जुलूस अब शुरू हो गए हैं और 6 और 7 तारीख को महत्वपूर्ण जुलूस होने हैं। उसको लेके खासकर जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है संबंधित थाना प्रभारी को, और उसके साथ ही जो सर्कल अफसर हैं एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, उनको भी हिदायत दी गई है। आवश्यक पुलिस बल जो इनको दिया जाना है वो ऑलमोस्ट अलॉट हो गया है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुहर्रम का पर्व अच्छे तरीके से पुलिस करेगी। इसके साथ ही जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, उसको भी हम लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से। खबर कुशीनगर से है, जहां मुहर्रम के जुलूस में नारेबाजी को लेकर हिंदू मुस्लिम भिड़ंत देखने को मिली। दोनों पक्षों में नोकझोंक के बाद जमकर नारेबाजी हुई। भगदड़ में कई गाड़ियां गिरी, एक बच्चे के सिर में भी चोट लगने की खबर है, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से बवाल टला। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद भिड़ंत को टाला जा सका। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआट्रा बाजार का ही मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान महिला से धक्का मुक्की, अवैध वसूली करने जैसे आरोप का एक वीडियो वायरल हो रहा था। पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद इन सभी आरोपों का खंडन किया गया। ट्रैफिक पुलिस नियम अनुसार जब महिला के बेटे का फोटो खींच रही थी, उसी समय महिला ने ट्रैफिक पुलिस का मोबाइल छीना और लड़की को भगाने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। जांच के बाद सत्यापन के आधार पर ट्रैफिक पुलिस पर लगे सभी आरोप गलत पाए गए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर भाजपा ने कल संगोष्ठी का आयोजन किया। जन्मदिन का आयोजन भाजपा ने मुख्य अतिथि राज कौशिक मौर्य, ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में किया। संपूर्ण नगर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में जन्मदिन के अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। 2047 तक भाजपा पूरे देश को विकसित देश बनाने को लेकर संकल्पित है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, गौरव गुप्ता, सर्वेश मिश्रा, राजेश भास्कर, अंकित गुप्ता, पलविंदर सिंह मौजूद रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में एक मीटिंग के दौरान हंगामा खड़ा हो गया, जहां कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच कुछ लोगों ने लात घूंसे भी चलाए। हालांकि हंगामे की संभावना पर पहले से मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को संभाला और झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को बाहर खदेड़ा। दरअसल सैनी आश्रम के संचालन को लेकर पहले से ही दो पक्षों में विवाद चल रहा था। रविवार को आश्रम में सैनी सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। सम्मेलन में एक पक्ष ने आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा, तो दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए।
खबर हरिद्वार से है, जहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा इमाम हसन और हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें ताजियेदारों ने ढोल नगाड़ों के साथ ही हैरत अंगेज करतब दिखाए। हजारों की संख्या में मुहर्रम जुलूस लाइन पार संजय नगर से शुरू हुआ, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मुख्य चौराहों पर पहुंचा, जहां ताजियेदारों ने लाठी डंडे और तलवारबाजी के करतब दिखाए। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, साथ ही नगर में यातायात व्यवस्थित रहे, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस व अग्निशमन वाहन को भी तैनात किया गया था। खबर बिजनौर से है, जहां एक भैंस छत पर सैर सपाटा करने के लिए जीने के रास्ते छत पर चली गई। छत पर चढ़ी भैंस का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इलाके के लोगों ने उधर से गुजरते वक्त भैंस को छत पर चढ़ा देखा, जिसके बाद लोग अचंभित रह गए। 5 घंटों की कड़ी मशक्कत करने के बाद भैंस को सुरक्षित छत से नीचे उतारा गया। पूरा मामला नांगल सोती का बताया जा रहा है।